आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है सवाल। आप जानते ही हैं किसी भी सवाल को यहां हिंदी लिखा हुआ है तो आपका इंग्लिश भी आ जाता है। हम दोनों ही पढ़ते हैं, दोनों ही समझाते हैं। आपको जिससे समझ में आता है उससे समझिए, बट एक एक चीजों को बढ़िया से कीजिए। जैसे पहले हम हिंदी पढ़ रहे हैं कि बोलता है किसी रो में, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 22 है, मतलब लेफ्ट से, एंड जो बी का जो स्थान है वो राइट से 17 है। अब दोनों क्या कर रहा है, आपस में इंटरचेंज कर ले रहा है अपना जगह को। तो ए का तो जरूर दे दिया है, ए वापस बाएं से था पहले, अभी भी बाएं से कितना हो जा रहा है 25। तो बोल रहा है पंक्ति में कुल कितना लोग है। हम लोग ऑलरेडी बनाए थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। स्थान परिवर्तन के बाद ए का तो स्थान दे दिया कि इधर से 25 हो गया। वो यहां पर देखेंगे पहले ए बाएं से ही था, अभी भी ए बाएं से ही 25 हो जा रहा है, मतलब 22 था बढ़ गया और 23, 24, 25। लेकिन उधर से बी तो भी बढ़ेगा ना, स्थान परिवर्तन किया तो बी नहीं आएगा क्या? अरे बी भी तो इधर आएगा ए की जगह में। तो बोलता है कि यहां पर बी का स्थान क्या होगा, गिन लेंगे, बीच में कितना लोग है उतना बढ़ जाएगा ये। और फिर बोलता है दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, वो तो अभी काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारा दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा अभी हम लोग एक तरफ देख रहे थे, स्थान परिवर्तन वाला नहीं देख रहे थे। इंग्लिश में क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए। ए इज 22nd फ्रॉम लेफ्ट इन ए रो। ए जो है 22वां है किसी रो में लेफ्ट से, और बी जो है राइट से 17th है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेस, अगर इंटरचेंज करता है देन ए बिकेम 25th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से वो 25th हो जाए तो बोलता है देन फाइंड टोटल पर्सन इन ए रो। रो में कितने लोग हैं, प्लेस ऑफ बी, बी का प्लेस क्या होगा आफ्टर इंटरचेंज राइट से, और नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन। तो देखेंगे जी यही तीन चीज पूछ रहा है। देखो यहां ध्यान से, पहले ए 22 स्थान में है, इधर से बी कितना है 17। अब क्या कर रहा है, जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है, इंटरचेंज का बारे में बात बोल रहा है, तो ए लेफ्ट से 25 हो जा रहा है। तो बताइए तो जब 25 हो जा रहा है, पहले कितना में था 22, तो फिर आगे बढ़ाना 22 के बाद, मतलब यहां पर बीच में एक और लोग है 23, फिर 24, और ये 25 में तो आ ही गया खुद। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग। तो 2 कहीं पर है, एक तो 2 सभी में है। एक का तो आंसर पता चल गया कि दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 2 तो निकल गया। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखें क्या बोल रहा है कि स्थान परिवर्तन के बाद, जैसे ये यहां से देखिए बढ़ा 22 के बाद 23, 24, 25, तो उधर से ये भी तो बढ़ेगा इतना ही। 17 के बाद 18, 19, 20, ये बीच में दे दिए 22, 23, 24, 25 हो गया, तो ये भी तो इतना ही बढ़ेगा। जब इसके जगह में ये आना चाहेगा तो 17 से फिर वो भी आगे बढ़ेगा ना, 18 होगा, 19 होगा, तब इसका कुर्सी में बैठेगा। तो देखेंगे यहां पर बोल रहा है स्थान परिवर्तन के बाद बी का, तो बी का देखिए उधर दाएं से ही कितना हो जाएगा 20। तो देखिए 20 कहीं पर है बीच में, यहां भी है, यहां भी है, देखिए दोनों मिल जा रहा है, देख रहे हैं, ये दोनों बाद हो गया। अब आइए पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो एक तरफ का लेना पड़ेगा आपको, या तो इधर का ले लीजिए चाहे इधर का ले लीजिए। तो कितना हो गया 17 और 25, एक चला गया तो 41। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब सर हम इधर से ले लेंगे, ले लीजिए 42, एक चला गया तब भी 41। एक एक करके बने रहिएगा, एक एक चीज देखेंगे जी। पहले एक साइड से दिखाएं, एक लोगों का दिखाएं, फिर दोनों साइड से 2 लोगों का दिखाएं, अभी दोनों लोग इंटरचेंज किया तब क्या हुआ वो दिखाएं। अब आइए सर्कल वाला देखते हैं।
आइए सर्कल वाला एक सवाल वैसे देखेंगे जी, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के आते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हर समय सर्कल में आएगा, रेक्टेंगल में आएगा, स्क्वायर में आएगा, ऐसा बात नहीं है। आप देखिएगा कि जो आप अभी CHSL का तैयारी कर रहे हैं, लोग NTPC का तैयारी कर रहा है, एग्जाम भी चल रहा है, वो सभी में आप देखेंगे कि जो सवाल हम पहले करवा चुके हैं, स्थान परिवर्तन का हो या फिर लेफ्ट से राइट से, वैसे बहुत सारे आते हैं। बट ये करना बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चंस को हम हिंदी में समझाते हैं, फिर इंग्लिश में समझाते हैं, और फिर आप उसको वीडियो को रोक के हिंदी या इंग्लिश में जो आपको समझ में आता है। बट हम तो आपको ये बताएंगे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे, खुद हम भी हिंदी से भी करते थे, नहीं समझ में आता था, इंग्लिश का भी हेल्प लेते थे। इंग्लिश को पढ़ के कहीं कहीं हिंदी का हेल्प लेना पड़ता है, दोनों लेना पड़ता है। दोनों हम लिखवा रहे हैं, आपके फायदा बहुत होंगे। देखो एक एक करके बोलता है PQRST और देख रहे हैं VW। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। बोलता है एक सर्कल में बैठा हुआ है और सबका मुंह कहां पर है? सेंटर की तरफ। यानी आप ऐसे गोल बनाइएगा, सेंटर लगा दीजिएगा, 7 लोग कहीं पर भी 7 लाइन खींच दीजिएगा। कहां कहां कैसे बैठेगा तो यहां पर एक एक करके बता रहा है। P के बाएं से दूसरा है। अब V के बारे में बोला जा रहा है कहां पर है, बट किसके साथ बोला जा रहा है? P के। तो पहले P को कहीं पर लिखना है, P के बाएं। अब देखेंगे P को अगर आप यहां बिठाते हैं और सेंटर की तरफ आप खुद मुंह करके, खुद देखिए आपका इधर दाहिना हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बोलता है P के बाएं से, V कहां पर है? P के बाएं से, दाहिना नहीं, बाएं से। कहां पर है? दूसरा है। आराम से बिठा सकते हैं। अब आइए क्या बोल रहा है, और W के दाएं से दूसरा है। V के बारे में बोल रहा है, तो V के बारे में आपको 2 चीज पता चल गया। आगे बोल रहा है P Q के दाएं से तीसरा है, और V का पड़ोसी नहीं है, मतलब बगल में नहीं बैठा हुआ है। S और R के दाएं से तीसरा है। बोलता है S जो है R के दाएं से तीसरा है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब अगर आपको हिंदी पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया तो आराम से इंग्लिश पढ़िए, फिर दोनों में देखिए कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों का हेल्प लेके आप आराम से कीजिए। बोल रहा है PQRST V and W are sitting around a circle facing at the center। तो हम लोग अभी तुरंत बनाएंगे, गोल बनाएंगे, और गोल बना के सेंटर की तरफ 7 लोगों को बिठा देंगे। अब कंडीशन देखिए, अरे कंडीशन ही तो है, अगर सही बैठ गया ना तो Q का दाएं से दूसरा कौन है पता चल जाएगा। साथ ही साथ S के इमीडिएट बाएं में कौन बैठा हुआ है, R के तत्काल मतलब तुरंत दाएं में कौन है, और निम्नलिखित में से कौन सा समूह दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा, पहला व्यक्ति नहीं है, ये सब पता चल जाएगा आपको। लेकिन सबसे पहले बिठाने का ही ट्रिक है सब कुछ। क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब एक एक करके देखिए क्या बोल रहा है। सो V is second to the left of P। तो P को पहले बिठाइएगा और उसका लेफ्ट में, राइट नहीं, लेफ्ट में V को सेकंड में बिठा दीजिएगा। बिठा के देखें क्या आप लोग। आगे क्या बोल रहा है, एंड वहीं पर बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है देखिए, V is second to the left of P and second to the right of W। और W के राइट साइड में वो सेकंड है। कौन? V। यानी V का ऊपर 2 बात पता चल गया। तो इससे क्या होगा, 3 लोग तो आराम से आपका बिठा दिए, 7 लोग में तो 3 लोग बैठ गया। अब हेडेक कितना को लेके है? 4 लोग को भी हम बिठाएंगे। आगे बोल रहा है T is third। T जो है थर्ड है। किसका थर्ड है? तो राइट ऑफ Q। तो Q जो है उसका राइट से थर्ड में T को बिठा दीजिए। एंड इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ V। तो V के आसपास नहीं बैठेगा। तो जहां पर भी V है उसका आगे और पीछे का, यानी लेफ्ट और राइट का 2 घर को, वहां पर V को मत बिठाइएगा। ठीक है, मतलब T को नहीं बिठाइएगा। तो V जहां भी बैठा हुआ रहेगा, मान लीजिए अगर V यहां बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट और इसका राइट में जगह खाली रख दीजिएगा। ठीक है,
वहीं से सब कुछ निकल जाएगा। और बोल रहा है कि S इज थर्ड टू द राइट ऑफ R। S जो है थर्ड है, किससे? R के राइट से। तो बिठाइए ना अभी तुरंत। तो सारा आपको हमने एक एक करके दोनों से पढ़ के समझा दिए, कुछ काम ज्यादा नहीं है, बिठाइएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बिठाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। पहला लाइन बोलता है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P यहां बिठाएं, खुद अपने आप को मान लीजिए P, इधर आपका राइट हुआ, लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड है। तो ये देखिए यहां पर P है, यहां P को बिठा दिए, V बैठ गया। अंदर रखिए बाहर रखिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और वहीं पर क्या बोला है V के बारे में ही, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ W। अब यहां W है, देखिए V अब क्या करेगा, V तो सेंटर में बैठा हुआ है ऐसे करके, तो इसका राइट इधर होगा, इधर में आ गया, इधर इसका लेफ्ट होगा। एक चीज अभी कंप्लीट हुआ। अब क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, T इज थर्ड, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अब देखेंगे यहां T भी नहीं है, Q भी नहीं है, तीन लोग बैठ चुका है, और ये तीन अपना जगह कहीं से हिलेगा नहीं, क्योंकि अपनी जगह ठीक ठाक बैठा हुआ है। बोल रहा है कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q एंड इज नॉट एन इमीडिएट। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि T जो है वो Q का जो है थर्ड जरूर रहेगा राइट में, लेकिन V का नाइबर नहीं होगा। तो ये जो V है ना, यानी यहां पर और यहां पर कौन नहीं बैठेगा, बोलिए? T नहीं बैठेगा। यहां नहीं, यहां और यहां T नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन में बोल दिया है, मतलब T ये दो जगह बैठ ही नहीं सकता है। बस इसके बाद तो काम आपका हो गया। यहां T जब दो जगह नहीं बैठेगा तो यहीं ना बैठेगा कहीं, तो बिठाइए। अब तो आपको बता ही दिए। अब देखिए बोल रहा है T Q के दाएं से तीसरा है। अब Q यहां पर है, कीजिए तीसरा आ रहा है कि नहीं, देखिए ठीक है, दाएं से। अगर आप यहां बैठे हैं तो आपका दायां तो इधर ही होगा ना, 1 2 3, और तो फिर सारा कुछ तो हो ही गया। ठीक है, अब कौन सा हो गया, बोलिए? V का पड़ोसी नहीं हो तो हो ही गया, बेचारा वहां बैठा है तो V का पड़ोसी है ही नहीं। S R के दाएं से तीसरा है, किसके दाएं से? बिठा दीजिए, दो जगह है, अभी आराम से हो जा रहा है आपका। ठीक है, और फिर से मिटाइए, और मिटा के आप लोग फिर से एक बार बिठा के देखिए, फटाफट बिठाइए। समझ में आ गया? अब बताओ आंसर। अब यहीं से देखो, अब देखो ये Q है, Q का ये दायां है। आप अपने आप को Q मान लीजिए, इधर दायां है और इधर बायां है, यानी इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट। क्या पूछा, बोलिए? कौन होगा, बोलिए? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोलिए? हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो देखेंगे जी ये S है, तो कौन होगा आंसर? W। नेक्स्ट करते जाएंगे, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के राइट में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है देख लीजिए। अब R अपने आप को मानिए, इधर राइट है आपका। और क्या बोल रहा है, बोलिए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग। फर्स्ट पर्सन, ये देखिए, अब फर्स्ट पर्सन में पहला R है। क्या बोल रहा है, क्या वो R जो है वो दोनों के बीच में है क्या? नहीं है। R दोनों के बीच में है क्या? देखिए लास्ट वाला क्या है,
आर किसके बीच में है, पी और, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। दूसरा क्या बोल रहा है, टी जो है डब्ल्यू और एस के बीच में है, नहीं है। और क्यू क्या पी और आर के बीच में है, नहीं है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। चारों क्वेश्चंस एक साथ हुआ है। कभी ना बोले कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले कंडीशन दे देगा, आप इसको बिठा लीजिए और फिर 1 2 3 4। वैसे काफी लोग इसको क्या करते हैं, हेल्प लेने के लिए एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, दो रख के साथ साथ देख लेते हैं। बट ये बहुत खास नहीं था, इसलिए हम लोग एक ही में बना दिए, क्योंकि यहां पर जो भी था वो एक ही जगह था कि टी जो है वो भी के आसपास नहीं बैठेगा, तो वहीं से कहानी पूरा इजी हो गया था। अब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बढ़िया से देखिए, एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा सिटिंग अरेंजमेंट का, ताकि आपका कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आराम से बन जाए।